दोस्तों, गुंबद-ए खजरा वो मुकाम है जिसे देखने और उसकी सुनहरी जालियों को छूने की ख्वाहिश हर मुसलमान के दिल की गहराइयों में बसी होती है। आज हम आपको नबी पाक की कब्र मुबारक के बारे में कुछ ऐसी जानकारियां बताने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। साथ ही ये भी जानेंगे कि वो आखिरी खुशनसीब कौन था जिसे रसूल अकरम की कब्र अनवर को करीब से देखने का शरफ हासिल हुआ। दोस्तों, गुंबद-ए खजरा के नीचे वाक़े रौज़ा रसूल के बारे में सदियों से मुख्तलिफ बातें मशहूर हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर आपने बहुत सी ऐसी फेक पिक्चर्स देखी होंगी जिन्हें रसूल अकरम की कब्र मुबारक से मंसूब किया जाता है, मगर हकीकत यह है कि उनमें से कोई भी तस्वीर असली नहीं, सब मनगढ़ंत और बेबुनियाद दावे हैं। तो सवाल यह है कि रौज़ा ए रसूल के अंदर का असली मंजर कैसा है? क्या वाकई कोई वहां तक पहुंच सकता है? और वो कौन सा शख्स था जिसने आखिरी बार कब्र अनवर को अपनी आंखों से देखा? दोस्तों, सऊदी सरकार ने कुछ अरसा पहले इन तमाम सवालों के जवाब एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्री वीडियो में पेश किए थे, जिसमें गुंबद-ए खजरा के अंदर की कुछ नायाब झलकियां भी दिखाई गईं। जैसा कि सब जानते हैं, हुजूर अकरम का विसाल उम्म उल मोमिनीन हजरत आयशा के हुजरे मुबारक में हुआ था और वही आपकी कब्र अनवर का मुकाम है। उसी हुजरे में बाद में हजरत अबू बकर सिद्दीक़ और हजरत उमर फारूका को भी दफन किया गया। यूं इस मुबारक मुकाम पर 3 कबूर मुतहरा मौजूद हैं और यही रौज़ा रसूल कहलाता है। अगर आपने कभी कोई ऐसी तस्वीर देखी हो जिसमें सिर्फ एक कब्र दिखाई दे, तो समझ लीजिए कि वो रसूल अकरम की कब्र नहीं हो सकती, क्योंकि हकीकत ये है कि दुनिया में आपकी कब्र मुबारक की कोई असली तस्वीर मौजूद ही नहीं। पिछले 550 साल से किसी इंसान को वहां तक रसाई हासिल नहीं हो सकी, और उससे पहले तो कैमरा का वजूद ही नहीं था कि कोई तस्वीर ली जा सके। यहां तक कि सऊदी अरेबिया के किसी किंग को भी कब्र अनवर तक जाने की इजाजत नहीं मिली। आखिरी मर्तबा जो शख्स वहां तक पहुंचा वो आज से तकरीबन 550 साल पहले का वाकया है। वो हुजरा मुबारक जहां आप और आपके 2 जलील उल कद्र सहाबा आराम फरमा हैं, उसके चारों तरफ एक मजबूत दीवार है। उस दीवार के बाहर एक और दीवार बनाई गई है जो 5 कोनों पर मुश्तमिल है। ये दीवार हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में तामीर की गई थी ताकि इसकी शक्ल खाना काबा से मशाबह न हो। इस 5 कोनी दीवार पर एक ग्रीन कवर गिलाफ चढ़ाया गया है और इसमें कोई दरवाजा नहीं है। इसीलिए किसी इंसान के लिए उन दीवारों के अंदर जाकर असली कबूर तक पहुंचना मुमकिन ही नहीं। जो लोग रौज़ा रसूल के करीब जियारत करते हैं वो दरअसल उसी दीवार और उस पर पड़े पर्दे तक ही पहुंच पाते हैं, उससे आगे नहीं। जब जायरीन मदीना मुनव्वरा रौज़ा रसूल पर सलाम पेश करने के लिए आते हैं और सुनहरी जालियों के सामने खड़े होते हैं, तो उन जालियों के सुराखों से उन्हें सिर्फ वो ग्रीन कलर का पर्दा दिखाई देता है जो गुंबद-ए खजरा के नीचे मौजूद 5 दीवारी हिस्से पर डाला गया है। ये मुकाम दरअसल कई दीवारों से घिरा हुआ है। पहली सुनहरी जालियों वाली दीवार, दूसरी 5 कोनों वाली दीवार, तीसरी एक और खुफिया दीवार और चौथी वो असली 4 दीवारी जिसके अंदर हुजरा मुबारक वाक़ है। 1300 साल से ज्यादा अरसे से इस 5 दीवारी हिस्से के अंदर सिर्फ 2 अफराद ही दाखिल हो सके हैं। पहली मर्तबा 91 हिजरी में हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के दौर में उनके गुलाम को अंदर जाने की इजाजत मिली, और दूसरी मर्तबा 881 हिजरी में मशहूर मौरिक अल्लामा असहूदी रहमतुल्लाह अलैहि खुद उसमें दाखिल हुए। कहा जाता है कि 91 हिजरी से लेकर 881 हिजरी तक तकरीबन 8 सदियों तक कोई भी शख्स रसूल अकरम की कब्र अनवर को अपनी आंखों से देखने का शरफ हासिल न कर सका। उसके बाद 881 हिजरी में जब हुजरा शरीफ की दीवारें कमजोर होने लगीं, तो उनकी रिकंस्ट्रक्शन तामीर नौ का फैसला किया गया। उसी दौरान मदीना मुनव्वरा में अजीम मौरिक अल्लामा नूरुद्दीन अब्दुर्रहमान अस-सुहूदी रहमतुल्लाह मौजूद थे, जिन्हें इस तामीर नौ में शामिल होने की सादत हासिल हुई। वो अपनी किताब में लिखते हैं कि 14 शाबान 881 हिजरी को 5 दीवारें गिराई गईं, और जब हमने अंदर झांका तो अंदरूनी दीवार में भी दरारें थीं, लिहाजा उसे भी डिमोलिश कर दिया गया। यूं हमारे सामने वो मुकद्दस हुजरा जाहिर हो गया। मुझे अंदर जाने का मौका मिला। मैं उत्तर की जानिब से दाखिल हुआ तो एक ऐसी खुशबू ने मुझे घेर लिया जिसकी मिसाल मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुनी थी। मैंने आका दो जहां और आपके दोनों खुलफाए राशिदीन की खिदमत में अदब से सलाम पेश किया। वो मुकद्दस हुजरा चौकोर स्क्वायर शक्ल का था। दीवारें ब्लैक स्टोन से बनी हुई थीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे खाना काबा की दीवारों में इस्तेमाल हुए हैं। उस 4 दीवारी में कोई दरवाजा मौजूद नहीं था। मेरी नजरें 3 कबूर पर टिकी हुई थीं। तीनों जमीन की सतह के बराबर थीं। बस एक जगह हल्का सा उभार महसूस होता था,
जो गालिबन हजरत उमर की कब्र थी। कबूर पर आम मिट्टी बिछी हुई थी और 5 सदियों से वहां कोई इंसान दाखिल नहीं हुआ था। अल्लामा अस-सुहूदी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि कब्र ए मुबारक के आसपास का फर्श लाल रंग की नरम रेत से बना था और हुजरा ए नबवी का फर्श मस्जिद ए नबवी के फर्श से तकरीबन 60 सेंटीमीटर नीचे था। रिकंस्ट्रक्शन के दौरान पुरानी छत हटाकर उसकी जगह टीक वुड की एक नई छत लगाई गई जो जालियों की तरह खूबसूरत और मजबूत थी। उसी लकड़ी पर एक छोटा सा डोम गुंबद तामीर किया गया जिसकी ऊंचाई तकरीबन 8 मीटर थी और ये गुंबद आज गुंबद ए खजरा के बिल्कुल नीचे वाक़ है। दोस्तों, उम्मीद है कि रौजा ए रसूल और कब्र मुबारक के बारे में ये नायाब मालूमात आपको पसंद आई होंगी। वीडियो को लाइक करें, अपने प्यारे लोगों के साथ शेयर करें और मजीद ईमान अफरोज हकायक जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।